हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.1। कितनी पढ़ेंगे? 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हम लोग उसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि दी हुई एपी माने समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है। कितने पद लिखना है? 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है। सवाल में दिया है प्रथम पद माने ए बराबर दिया है 10। ए बराबर कितना दिया है? और सर्वांतर यानी कि डी आपको कितना दिया है? ये भी 10 दिया है। अच्छा, तो देखा भैया, पहला पद भी 10 दिया है और अंतर भी 10 दिया है। और आपको लिखना है एपी के प्रथम, है ना, एपी के प्रथम 4 पद। कितने पद लिखना है? 4 पद लिखना है। तो माने A1 लिखोगे, है ना। पहली बात देखो भैया, उसी भी श्रेणी का nवां पद कौन सा? माने समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये आपको याद करना पड़ेगा। माने अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पर एक कम है, ऐसे ध्यान रखो। तो जैसे आपसे कहा जाएगा A1, तो क्या निकालोगे? मैंने यहाँ पे A1 निकालना है, तो a प्लस n की जगह 1 रखोगे। 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 में से 1 गया, 0 डी बचा। यानी A1 का मतलब हुआ पहला ही पद, यानी कि 10। सही। A2 का मतलब यहाँ 2 रखोगे, यहाँ भी 2 रखोगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 डी, यानी a प्लस डी। ए का मान कितना? डी का मान भी, तो 10 कितना आ गया? तो दूसरा पद कितना आ गया? आया। इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा? यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ 3 में से गया, तो ए प्लस 2 डी। ए का मान कितना? 10। डी का मान कितना? 10। 10 दूनी 20, 10, 3 पद लिख गए। चौथा पद लिखना, 4 रखोगे, 4 में से 1 गया, 3D। ए का मान 10, 3D का मान 10, 10 तिया 30, 10। कोई ये मत करना 10 3 13 दाम 36, इसे ब्रैकेट में मैं कर दूं। ठीक। एक बात समझो, ये सूत्र भी याद नहीं करना पड़ेगा। और वो कह रहा है कम, जैसे कि देखो, जब आप दूसरा पद निकालते हो तो 1 डी लिखते हो, जब आप तीसरा पद लिखते हो तो 2 डी लिखते हो, तो जब चौथा पद लिखते हो तो 3 डी लिखते हो। तो माने जो पद ज्ञात करना है उससे कम लिखते हो। जैसे कि हम कहें मतलब 100वां पद, 100 नंबर वाला पद, तो क्या लिखोगे? a प्लस 99 डी। जैसे मैं कह दूं कि भाई 16वां पद, तो क्या लिखोगे? a प्लस 15 डी, है ना। a प्लस मैं कह दूं 11वां पद, 11, तो a प्लस 10 डी। समझ गए? एक कम, एक लगाओ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रथम पद दिया है -2 और सर्वांतर कितना दिया है? 0। आपको निकालना है एपी के प्रथम 4 पद, है ना। माने A1 बराबर पहला ही पद हो गया, है ना। A2 बराबर a प्लस डी। अब तो जान गए होगे, a का मान कितना? -2, डी का मान कितना? तो ये -2 ही रहेगा, दूसरा पद भी। तीसरा पद a प्लस 2d, ए का मान -2, 2 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, फिर -2 आएगा। चौथा पद a प्लस, बता, चौथा पद a प्लस 3d, है ना। a का मान -2, 3 इंटू डी का मान 0 तो 0 हो गया, -2। भैया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा सभी निकाल लिया, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट में ना। देखो यहाँ पर भी एपी के प्रथम 4 पद, माने A1 बराबर a, A2 बराबर a प्लस डी, माने 4 माइनस 3, प्लस था लेकिन माइनस है ना, तो दूसरा पद क्या आ गया? 1।
तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान 4, 2d का मान 3 दूनी 6 में से 4 गया। चौथा पद a प्लस 3d, a का मान 3d का मान 3 तिया 9 में से 4 गया। बोलो सही आया समझ में? 4 1 -2 माइनस एपी के 4 पद समझ में आ रहा है? बढ़िया। 5 दिन ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये चौथा और पांचवा। चौथे प्रश्न में दिया है a बराबर -1 और d बराबर आधा, माने 1/2। तो भैया एपी के प्रथम 4 पद माने a1 बराबर a होता है, यानी यही रहेगा। a2 बराबर a प्लस डी है, a का मान -1 और d का मान आधा। -1 मतलब 1 में से आधा जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, बताओ। ये नहीं समझ में आया? 2 1 कम, -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा ना, नीचे 2। तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान 2d का मान 2 से 2 कटा, -1 प्लस 1 क्या आएगा? बोलो समझ में आया? 2 से 2 कटा, -1 प्लस 1 0। चौथा पद a प्लस 3d, a का मान 3d का मान -1 प्लस 3/2, चाहे इसे लिख लो, 3/2 आगे लिख लो, -1 पीछे लिख लो। 2 1 कम, 3 में से 2 जाएगा, 1/1। देखो ये है -1, ये प्लस 3/2, 1 कम, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा यार, 1/2 बचेगा भैया कि नहीं, बताओ। जान पाते हो यहाँ? झूठ नहीं बोलना। देखो मैं तुम्हें समझा दूं कि -1, 3 1 कम, 3/2, इसके नीचे मान लो 2 1 कम, -2 प्लस 3 1 कम, नीचे 2 1 कम, 3 में से 2 जाएगा, 2/2 ही तो आएगा। यही चीज तो मैं वहां शॉर्ट में बता देता हूँ। बोलो बता दोगे तो भाई पूरी लाइनें लिखूंगा। देखो एपी के प्रथम 4 a1 बराबर ये a1 ही समझो है, और a2 बराबर a प्लस डी, माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, 125 में 25 जुड़ेंगे 150, माने -1.50 है ना। नमस्ते भैया। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान कितना है -1.25 प्लस 2d, d का मान कितना है -0.25। ध्यान देना, सब ध्यान में है। प्लस माइनस 25 दूना 50, 50 25 में जोड़ोगे 175, 1.75। मजा आया? चौथा और लास्ट a प्लस 3d, a का मान 3d का मान कितना है 25 तिया प्लस माइनस 0.75। बताओ बताओ बताओ। और 75 25 100 माने 200, 125 में 75 जुड़ेंगे 200 माने 2.00। बोलो बोलो, हाँ समझ में आया? चारों पद बता दिया, लगा लो फिर बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 के पहले में ये पूछा गया है, ये श्रेणी आपको दी गई है, ठीक। श्रेणी है एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, लेकिन आपको पहला पद ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। देखो डी ज्ञात करना, तो देखो यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम ए बराबर कितना है बताओ। ए का आंसर तो हो गया, और अब मुझे निकालना है सर्वांतर, है ना। डी बराबर कैसे निकालते हो, a2 माइनस, माने ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है, तो माने अगले वाले से पिछले वाले को घटाना है। माने 1 माइनस, तो 1 में से 3 तो घट नहीं पाएगा, कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 1 से 3 घट जाए, तो 3 से 1 घटा लो, 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बस लग गया। दूसरा सवाल देखो इसी का, -5 -1 3 7, इस तरह श्रेणी लंबी चली गई है। आपको निकालना है क्या,
प्रथम पद a बराबर -5 और सर्वांतर निकालना d बराबर a2 माइनस, माने अगले पद से पिछला पद घटाना। यहाँ जल्दबाजी नहीं करना, चिन्ह माइनस लगा है तो -1 लिख लो, एक ब्रैकेट में माइनस, ये वाला माइनस। अब ये माइनस का 5 बहुत बड़ा माइनस हो गया, ठीक। -1 माइनस माइनस 5, 5 में से 1 जाएगा, यही आंसर हो गया। मजा आया? भैया अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे एक श्रेणी दी हुई है एपी वाली, आपको निकालना है प्रथम पद a बराबर 1/, यही तो हो गया, और सर्वांतर निकालना है d बराबर a2 माइनस, माने 5/3 माइनस 1/, तो क्या आएगा? अरे 5 में से 1 जाएगा, 4/3 4/3, यही आंसर। चौथा देखो क्या है सवाल, 0.6 फिर 1.7 डॉट 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 डॉट, है ना। प्रथम पद फर्स्ट टर्म ये है 0.6 a बराबर, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस, 1.7 माइनस 0.6, 17 में से 6 गया 11, 1.7, ठीक समझ गए ना। बहुत अच्छा था, मजेदार सवाल लगाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे भैया, आसान। 4 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है कि कौन कौन एपी में है, माने कौन कौन समांतर श्रेणी है। अगर यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो, और फिर उसके 3 पद, अगले 3 पद ज्ञात करो। आप पहला सवाल देखते हैं, 2 4 8 16, क्या लिखा है, 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है। इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले निकालेंगे सर्वांतर। अगर सर्वांतर समान होगा, है ना भैया, माने a2 माइनस a1, a2 का मान a1 का मान 4 में से 2 गया, पुनः सर्वांतर निकालो, 2 बार निकालना पड़ेगा ना। आगे भी देख लो कि रास्ता सही है कि नहीं। तो देखो a1 a2 a3 a4, अब की बार a3 माइनस, माने इसमें से इसको घटाओ, 8 माइनस 4 कितना बचा, तो देखो d1 कितना आया 2 और d2 कितना आया 4। समान, सर्वांतर क्या समान है, नहीं, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में। ऐसा देखो 2 2 4 2 का अंतर है, और यहाँ 4 4 और 4 का अंतर है 8 8 16, माने ये समांतर श्रेणी में। समांतर का मतलब होता है बराबर बराबर अंतर हो, जैसे सीढ़ी के डंडे बराबर बराबर दूरी पे लगाए जाते हैं, 1 मीटर भी जितने जितने दूरी पे, समझ गए ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। स्पार्किंग करे लागते है ना, बैटरी में से ज्यादा चार्जिंग हो तो स्पार्किंग नहीं मारती। अगला सवाल देखो दूसरा, 2,5/3, 3,7/2, है ना भैया। माने यो 2.5 लिखा है और यो 3.5 लिखा है, नहीं, 5 का आधा 2.5 होगा और 7 का आधा 3.5, माने 2 2.5 3 3.5। ऐसे बता दोगे ये श्रेणी में है, नहीं बता दोगे, नहीं मान पाए। अरे भाई 2 है, फिर आधा बड़ा 2.5 हुआ, 2.5 में आधा बड़ा और 3 में आधा बड़ा, तो ऐसे बता दोगे, लेकिन तुम्हें लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लगाओगे, सर्वांतर पहले चेक करोगे, d1 बराबर a2 माइनस, माने 5/2 माइनस 2, इसके नीचे 1 मान लो, 5 एक कम 2 दूनी, 5 में से 4 गया 1/2,
अब वो सब लिखेंगे तो ज्यादा ही बड़ा होगा सवाल। 5 एक कम, 2 दूनी, 5 में से 4 देगा 1/2। इसी प्रकार लिखेंगे पुनः सर्वांतर, है ना, अगेन सर्वांतर डिफरेंस, है ना। D2 बराबर A3 माइनस A3 है 3 माइनस 5/2 माने 5.5 मतलब 2.5, 3 दूनी 6 में से 5 गया, देखा क्या आया, चूंकि सर्वांतर समान है अतः यह श्रेणी एपी में है। और अगर एपी में है तो इसका सर्वांतर बताओ। तो सर्वांतर तो हमने पहले ही बता दिया है, 1/2 आएगा, सही। और इसके अगले 3 पद, तो भैया अगले 3 पद देखो, यहां से लगाना पड़ेगा। इसके अगले 3 पद, अगले 3 पद माने अगले 3 पद का मतलब है 1 पद, 2 पद, तीसरा पद, चौथा पद और अब 5वां, 6ठा, 7वां पद, सही। माने 5वां पद, 6ठा पद और ये निकालना है। 5वां पद मतलब A+4D, एक कम होगा, A का मान 2, D का मान 2 दूनी 2 2, तो मैंने 5वां पद निकल गया। 6ठे पद का मतलब A का मान और D का मान 2 दूना 4 5, 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 4 के बाद 4.5, ठीक। 7वां पद मतलब A का मान, D का मान 2 3 3 2, सही। तो अगले 3 पद आ गए कि नहीं आए। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।